कोचर सर, अगर इस मिसाइल के बारे में आप बता पाएं, ये PL-15 के बारे में आप बता पाएं, क्योंकि बड़ा हाइप क्रिएट किया था पाकिस्तान ने कि ये बहुत हम मिसाइल हमें चाइना से मिल गई तो ना जाने हम क्या कर देंगे, लेकिन इसे मारने की कोशिश की तो देखिए क्या हश्र हो गया। देखिए, जो मिसाइल है इसके 3 मेजर हिस्से होते हैं। एक होता है इसका नेविगेशन सिस्टम, एक होता है इसका गाइडेंस सिस्टम, और ये जो आप इसको देख रहे हैं इसको एयर फ्रेम बोलते हैं। अब ये जो मिसाइल है, जो चाइना ने इसका क्लेम किया था, इस मिसाइल को एक्चुअली क्लेम चाइना ने ये किया था कि ये एक ऐसी स्टेल्थ मिसाइल है जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उसको रोक नहीं पाएगा। तो ये जो मिथ है, जो एक मिथ्या है जो चाइना ने फैला रखी थी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये मिसाइल 7 कंट्रीज को चाइना ने अभी तक एक्सपोर्ट की है। और अभी ये सुनने में आया है कि अब ये जो देश हैं चाइना से सवाल पूछ रहे हैं इसी मिसाइल के बारे में। और दूसरा एक चीज और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने एयर डिफेंस सिस्टम की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर तस्वीरों को ही देखें, अब ये देखिए ना कैसे इसे पूरे तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम से भिड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका हाल क्या हो गया, ये बिग स्क्रीन पर ही सर दिखा दीजिए, कौन सा पार्ट है PL-15 का। अब ये देखो, इसके चिथड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे इसका गाइडेंस है और यहाँ पे इसका प्रोपल्शन है, और ये जो फिन्स आपको दिखाई दे रही है, ये जो सारे इसको और ये है इसको मिसाइल का जो हार्ट, जो आपका नेविगेशन सिस्टम है, जो इस मिसाइल को आगे अपने टारगेट पे लेके जाता है। और खास तौर पे ये जो आर्मी ने क्लेम नहीं किया या इसको एयरफोर्स ने क्लेम नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है कि इसको आकाश मिसाइल ने गिराया। ठीक है, ये मेन पार्ट है जो इसको आगे लेकर जाता है। हाँ, जो इसको नेविगेट करता है। बिल्कुल, गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम है। हाँ। और अगर इसकी बात करें, ये कौन सा हिस्सा है? ये इसको मिसाइल का एयर फ्रेम है। सर उधर ही बता दीजिए बड़ी स्क्रीन पर। इसको मिसाइल का इसको एयर फ्रेम बोलते हैं, और इसके अंदर आपका नेविगेशन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, प्रोपेशनल सिस्टम, वॉरहेड, सारी जो चीजें हैं इस एयर फ्रेम के अंदर फिट होती है। और पीछे होते फिन्स जो मिसाइल को गाइड करते हैं टारगेट के ऊपर। वो एक्चुअली इंश्योर करते हैं कि जो उसकी ट्रेजेक्ट्री है या उसका फ्लाइट पाथ है, वो जो फ्लाइट पाथ उसमें फीड किया गया है, इसको वहीं पर जाके इसको मिसाइल करेगी। अच्छा, पूरा इसको सेट कर दिया जाता है कि कहां पर जाकर गिरना है। आ जाइए सर, आप भी आ जाइए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मिसाइल है, ये चाइना का जो भ्रम था कि बहुत सुपीरियर मिसाइल है, PL-10 से अभी PL-15 उन्होंने बेचा है, पाकिस्तान को अभी मिली है करीब 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले ही। तो वो भ्रम टूटा है। दैट मीन्स जितना उसके लिए बात करी जा रही थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, और हमने उसको शूट डाउन कर दिया है, तभी वो नीचे हमको मिली है। और डिफरेंट पार्ट, जैसे ये वाला हिस्सा अगर देखें सर, ये जो नीचे ये वाला हिस्सा अगर देखें, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ये अलग निकल गया है, ये पार्ट अलग निकल गया है। तो ये सब कुछ पूरी तरीके से इसको डैमेज कर दिया गया, वो डैमेज कर मिला है। ये उसके कंट्रोल सर्फेसेस हैं, और जो ये इसकी मोटर है उससे ऑपरेट होते हैं, और ये उसकी एग्जॉस्ट भी है। ये उसका एग्जॉस्ट जो दिख रहा है पीछे एक कोन की तरह है, वो इसका एग्जॉस्ट है। तो ये पूरा ये एग्जॉस्ट है। जी हाँ। और ये इसके कंट्रोल सर्फेसेस हैं जो उसको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाने के लिए मदद करती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है चीज यहाँ पे कंट्रोल, जो मिसाइल अभी हमको बरामद हुई है, अभी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की भी गुंजाइश है, बिकॉज अभी ये जो पार्ट्स आपके गिरे हैं ये पूरी तरीके से बिखरे नहीं है, एक जगह आपने इकट्ठे भी कर लिए इनको। तो एक पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हमको जो ये चाइना क्लेम कर रहा है, और इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग की बहुत ग्रेट पॉसिबिलिटी है पता लगाना कि इस मिसाइल को कैसे मैन्युफैक्चर किया था और इसमें क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी कैसी है, उसका सेंस सीकर कैसा है, कैसे वो डिटेक्ट कर पाती है इतनी ज्यादा रेंज पे, करीब 150 किलोमीटर। PL-15 जिसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात पाकिस्तान कर रहा था, उसका हश्र क्या है, ये 4 तस्वीरों में देखकर समझ में आ रहा है कि कैसे उसका पूरी तरीके से उसे मिट्टी में मिला दिया गया। ये PL-15 यहाँ पर जो आप कह रही है ना, मैं बड़ी देर से देख रही थी, PL-15 E82204, ये देखिए पूरा जो नंबर है वो इसका लिखा हुआ है। अब हम अगली बात करते हैं अगली तस्वीर की, और ये तस्वीर बताएगी कि किस तरीके से आप देखें पाकिस्तान को
नुकसान पहुंचा है। अब आप ड्रोन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मिराज की बात कर रहे हैं, यही तस्वीर अब देखिए, रेस्ड टू द ग्राउंड। ये जब इंडियन एयरफोर्स ने ये तस्वीर जारी की तो ये देखें, कौन सी तस्वीर की आप बात कर रहे हैं? ड्रोन रेस्ड टू द ग्राउंड, रेस टू द ग्राउंड, क्योंकि ड्रोन भी पूरी तरीके से मार दिए गए। कल जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी सर, तो बताया ना बताओ इस ड्रोन के बारे में। हाँ। ये जो ड्रोन है, ये जो $1000 का है, ये ओके राइट, ये इतना महंगा ड्रोन पाकिस्तान ने यूज नहीं किया। उनके पास बैरक्टर TB2 भी है और उनके पास अकिंसी भी है, और दोनों टर्की के ड्रोन्स हैं। अब हमने इनको अपनी L-70 गन से और Zu-23 से मारा है, जिसका गोला का कॉस्ट इस ड्रोन के कॉस्ट से कम है। उसने इसको मार गिराया। हाँ, पाकिस्तान की मंशा थी कि हमारे ड्रोन्स को इंडिया की मिसाइल स्ट्राइक करेंगी और हम उनकी मिसाइल्स को खत्म कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। उनका जो आर्सेनल है, उनके पास जो इसको रिजर्व्स है, हम उनको कम कर पाएंगे। बट कोई भी मिसाइल ड्रोन के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं की गई।